भारत में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सियासी पारी को कम करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता बार बार ठंडे पानी की पट्टियां कर रहे हैं। लेकिन नए नए विवादों के टेम्परेचर के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा है, क्योंकि 96 करोड़ मतदाताओं और 12 लाख मतदान केंद्रों वाले भारत के आम चुनाव से पहले किसी भी पार्टी की जीत तय मान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन यह अजूबा भारत में इस बार हो रहा है, क्योंकि यह चर्चा अब जोरों पर है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई, यानी कि 2019 से 2024 के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर डाल सकती हैं। लिहाजा यह असर नकारात्मक होगा। पहला कारण देखें तो गुलवान में चीन की सैन्य आक्रामकता हमारी सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाती है। दूसरा कारण विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, जो लोकतांत्रिक मानकों पर बुरा असर डालता है। तीसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जो कॉर्पोरेट्स ने खरीदे हैं, अब उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा और बड़े पैमाने पर फैली हुई बेरोजगारी, जो कि भारत की कड़वी वास्तविकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी के पक्ष में माहौल क्यों बना हुआ है। आइए वो आपको हम बताते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, वह समय समय पर अपने कोर वोटर्स को संबोधित करते रहते हैं। और अगर चीन गलवान जैसे मुद्दे की बात करें तो पीएम मोदी ने चीन ने गलवान में जो घुसपैठ हुई थी, उसके बाद पीएम मोदी ने 1962 में हुए युद्ध में तैनात सैनिकों की तुलना में अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन ने चुनौतियां दी थी, भारत ने उन चुनौतियों का अच्छे से सामना किया है। वहीं गरीब वोटर्स के लिए वेलफेयर योजना वोट पाने का जरिया है। रही बात मध्यम वर्ग की, तो राम मंदिर और बुनियादी ढांचे में निवेश और बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय से अमीर वोटर्स को साधे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है बिखरा हुआ विपक्ष, जिस पर जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल घूम रहा है कि विपक्ष जब एक साथ चलने के काबिल नहीं है तो देश को कैसे एक साथ चला पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।